क्लास में आज हम इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? सॉइल फर्टिलिटी refers to the ability of soil to provide essential nutrients for plant growth. To increase soil fertility, the following methods can be used. सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है बेटा कि आप जमीन को इस काबिल बनाओ कि इसमें फसल उगे और जो हम प्लांट इसमें ग्रो करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, वो अच्छे तरीके से उग जाएंगे। तो नीचे दिए कुछ मेथड्स हैं जिनको हमें इस्तेमाल करना है। एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी इनके साथ कुछ कुदरती मैटर्स मिला, मतलब क्या? यूज कंपोस्ट, मैनर एंड डिके प्लांट मटेरियल टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड सॉइल स्ट्रक्चर। यानी खादें लगा, ये सड़ा हुआ कूड़ा करकट जमीन में लगा और प्लांट मटेरियल जो डेड प्लांट्स होते हैं वो सीधा हुई है, उनको जमीन में मिलाओ। इम्प्रूव न्यूट्रिएंट कंटेंट, और गुजाया जमीन में बढ़ा, एंड सॉइल स्ट्रक्चर, जमीन का स्ट्रक्चर भी इस तरह बढ़ जाएगा। क्रॉप रोटेशन, दूसरा पॉइंट, क्रॉप रोटेशन। Grow different types of crops in sequence to promote nutrient and maintain soil health. Crop rotation यानी जो फसल है उसको चेंज कर लो। एक साल अगर शाली उगाई, दूसरे साल मक्की लगा, तीसरे साल दालें लगा, यानी डिफरेंट रट मत लगाओ कि हम एक ही फसल रोज हर साल इस जमीन में उगाते, इससे भी जमीन का हेल्थ खराब हो जाता है, जमीन की फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है। यूजिंग फर्टिलाइजर्स, और खादें इस्तेमाल करो। अप्लाई केमिकल, जो बाजार से हमें खादें हैं, केमिकल खादें, उनको भी इस्तेमाल करो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम के पोटेशियम, इनको भी जमीन के लिए इस्तेमाल करना है। जमीन में ये जरूरी अज्जा है जो हमारे फसल के लिए और हमारी जमीन के लिए अहम है। प्लांटिंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, और ज्यादा दालें उगाओ। दालें मुख्तलिफ किस्म की है, क्रॉप लाइक पीस, बीन्स है, कलवा है, क्लोवर है, fixes nitrogen in the soil, improving its fertility naturally, और नाइट्रोजन इनमें ज्यादा होता है। जो दालें फसल है इनमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, इससे भी जमीन कुदरती तौर क्या होती है? हाँ, मल्चिंग मीन्स spread organic materials like straw leaves on the soil surface to retain moisture and prevent erosion. तो करो, देखो बेटा, मल्चिंग हो गया कवर करना। जब हम जमीन तैयार करते हैं तो इसको कवर कर लो। किसी वक्त हम घास इस पर लगाते हैं या पत्ते लगाते हैं, इस तरह जमीन का एरोजन, यानी जमीन भागती नहीं हवा से या पानी से उधर इधर नहीं जाती, जमीन प्लान रहती है। प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन, और जमीन का कटाव भी बचाओ। यूजिंग मेथड्स लाइक कंट्रोल प्लोइंग, टेरेसिंग एंड प्लांटिंग कवर क्रॉप्स टू अवॉइड लॉस ऑफ टॉप सॉइल। यानी चमन बनाओ इसको, बने बनाओ इसको, डेरे बनाओ इसको, तो जिस तरह जमीन की जो टॉप लेवल है वो खराब नहीं हो जाती है। प्रॉपर इरिगेशन, पानी भी ठीक दे दो। अवॉइड ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग एज इम्प्रॉपर इरिगेशन कैन लीड टू न्यूट्रिएंट लॉस और सॉलिनाइजेशन। यानी जिस वक्त हम पानी देते हैं या हम एक ही वक्त दरियाव बहाते हैं इसमें, इससे भी हमारे जो पानी ज्यादा होती है, फिर उसमें फर्टिलिटी जो उधर से जमीन हमने तैयार की होती है, खोदी हुई होती है, वो जमीन
नीचे चली जाती है और ज़मीन कमज़ोर होती है। पानी उतना ही दे तो जितना इसको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा भी मत दे तो, और ज़रूरत से कम भी पानी नहीं देना चाहिए। एडिंग लाइम, इफ सॉइल इज टू एसिडिक, अगर कोई ज़मीन जिसमें ज़्यादा एसिडिटी होती है, एडिंग लाइम कैन न्यूट्रलाइज एसिडिटी एंड इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, फिर उसके साथ चूना लगाओ, चूना मिलाओ और ये ज़मीन अपनी नेचुरल लेवल पर वापस आती है, फिर ये फसल देना शुरू करेगी। इस तरह आज हमने पढ़ा फर्टिलिटी क्या है और हम जमीन को कैसे ज्यादा जरखेज बनाएंगे और हम जमीन से ज्यादा फसल कैसे उगाएंगे। और हर वक्त कोशिश कर लो कि फॉलो साइंटिफिक मेथड्स, यानी हमें साइंटिफिकली हर एक चीज को अमल में लाना चाहिए, चाहे जिम्मेदारी हो, पढ़ाई हो, जो कुछ भी हो। तो इस तरह आपने आज क्या पढ़ा? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। शाबाश, घर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, कमेंट भी करना। खुदा